मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की राजनीति के कारण उलझते दिख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर रविवार देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भोपाल स्थित निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से होना था, लेकिन इसे 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के वकील एक शब्द भी नहीं बोले। खास है कि कांग्रेस की बैठक शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही राज्यसभा सांसद व सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया था। साथ ही तनखा ने 3 दिन में माफी मांगने की बात कही है। नोटिस प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तनखा की ओर से भेजा है। ये नहीं चाहते चुनाव हो मध्य प्रदेश में, पंचायत चुनाव। और सरकार अगर जा रही तो आपने कह दिया सरकार के साथ है, वो करें, हम लोग भी 7 मिनट में चले। बिल्कुल चले जाएं, हम तो कानून कल जाएं। सर आप मांग करते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद एक साथ ही पंचायत चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो। ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारी स्पष्ट फैसला ये है और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ ले रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज कोर्ट में नहीं, चूंकि ये कोर्ट से निर्णय आया है आरक्षण खत्म करने का। तो मेरा एक सवाल था कि जैसे 2018 में एक माहौल बन गया था SC/ST एक्ट के बाद, तो आपको नहीं लगता कि अब अगर सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में जाती है तो एक बार फिर सवर्ण वोटर 2018 की तरह बीजेपी से नाराज हो जाएंगे? देखिए, हम कोटे की इस चक्कर में हम ये वोट की राजनीति नहीं करते, हम अपनी भावनाओं की राजनीति करते हैं। हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है तो है, क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं? सर निर्वाचन आयोग से ये मांग करेंगे कि चुनाव सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, हमारे दलित भाइयों की बात हुई, कांग्रेस ने उठाई है। आज़ादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कांग्रेस ने संविधान इस देश को दिया, उसमें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान रखा। जो भी कानून बने, वन अधिकार अधिनियम बना हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, कांग्रेस ने बनाया। जगह जगह मैं जाता हूं, कहते हैं हमें पट्टे नहीं मिले। ओबीसी कांग्रेस कर रही है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहली दफा करी, अब हमारी सरकार ने जुलाई 2019 को करी, उसका कुछ नहीं कहने को तैयार। तो हमारा दुख इस बात का है और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो 27% हमने किया था, ये जाएं, इसमें संशोधन कराएं। अगर इनका मन साफ है, दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात है, तो आज हमारे विधायक दल ने इस पर चर्चा करी है और हमने एक प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव कमलेश्वर जी पढ़ देंगे। पहले तनखा जी ने नोटिस सर्व किया है, अभी आज नोटिस सर्व किया है मानहानि का उन पर, कि वो कह रहे हैं तनखा जी नहीं बोले। अरे हमारा तो याचिका ये नहीं थी, हमारी याचिका तो रोटेशन पर थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इसमें करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तनखा ने किया, गुमराह करने की। कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। ऐसा है क्या कि ओबीसी के चुनाव की सीटों पर भी साथ नहीं कराया जाए?
उनको आरक्षण मिले और साथ ही कराए जाए। रोटेशन चला रिजर्वेशन के साथ अच्छा, रोटेशन के साथ, परिसमन के साथ। ये रोटेशन मैं नहीं कह रहा आप करो, ये हमारा सुझाव नहीं, ये तो कानून है रोटेशन। आपने कर दिया था। ये संवैधानिक अपराध है, रोटेशन का पालन करना। हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको सामने खुद पक्ष आ जाएगा और आपके पास है भी मीडिया के पास कि उसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा। देखिए, बीजेपी झूठ और गुमराह करने में माहिर है। अब क्योंकि वो सोचती है कि इनका अब साफ हो रही है इनकी क्या मंशा थी, अब फंस गए तो ये प्रचार शुरू कर दिया। मराठवाड़ा आरक्षण के कारण नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो ये स्थिति अगर नियम से चुनाव करवा रहे होते तो ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक मिनट सर, अरे एक मिनट सर,